नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। सहारनपुर नगर के ब्रजेश नगर में मौजूद हैं और जनता हमारे साथ है। उनसे जरा बातचीत करते हैं कि 2022 की राजनीति को कैसे देखते हैं। और एक तरफ सबसे बड़ी जो समस्या इस ब्रजेश नगर की रही है वो है यहाँ पर पाँवधोई नदी। उसके कारण से दिक्कत बहुत सारी रही हैं। जब बाढ़ आई थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। विधायकों ने काम किया या नहीं किया, क्योंकि यहाँ से संजय गर्ग हैं और विधायक साहब क्या काम करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज़ के लिए हम जनता से बातचीत करेंगे। ब्रजेश नगर की जनता हमारे साथ है। क्या लगता है भाई साहब, विधायक साहब 5 साल रह लिए, अब क्या उन्होंने कोई काम किया या नहीं किया? विधायक जी ने विपक्ष में रहते हुए 5 साल इस ब्रजेश नगर की जो मूलभूत समस्या थी उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। सरकार उनकी नहीं थी, इस वजह से वो काम किनारे तक आकर कई बार पीछे हटने का काम हुआ। हम लोग यहाँ पार्टियों को भी दरकिनार करके पर्सनली रूप से विधायक संजय गर्ग जी को पसंद करते हैं। विधायक संजय गर्ग जी को ही हमारा वोट जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जी, जो समस्या थी पहले बाढ़ आई थी तब उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें रही, पूरा ब्रजेश नगर डूब चुका था, किसी ने साथ दिया या नहीं दिया? संजय गर्ग जी ने साथ दिया है। अच्छा, बाकी कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो समस्या जो है वो हल हो पाई या नहीं हो पाई, या फिर वो आए, आश्वासन दिया और चले गए? नहीं, समस्या का हल होगा, सरकार आने पर होगा। अच्छा, उससे पहले नहीं होगा। तो क्या लगता है अब की बार 2022 में क्या होना चाहिए? अखिलेश जी की सरकार आई है। अखिलेश जी, संजय गर्ग जी हमेशा जीतते आए हैं और जीतेंगे। हाँ जी, आपको क्या लगता है जी, संजय गर्ग जी जीतेंगे या फिर क्या होगा? क्योंकि उधर राजीव गुंबर कह रहे हैं कि अब की बार टक्कर बहुत ज़्यादा है और हार उनकी निश्चित है। मेरा नाम मुकेश कबील है, ब्रजेश नगर निवासी हूँ। संजय गर्ग जी 40 साल की राजनीति में ऐसा इतिहास है जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है। अच्छा, डमोले की समस्या का पिछले 5 साल से उन्होंने सदन में हर जब भी विधानसभा का सत्र होता था तब उठाते थे। और यहाँ तक कि अपने मद से उन्होंने 1000 कट्टे यहाँ पर पेचिंग भी कराई और रेलवे से एनओसी भी होगी। प्रोसेस में है सारा कार्य, बहुत जल्दी होगा। और रही गुंबर की बात, इस बार कांग्रेस सरदारनी है सुखविंदर कौर जी, सरदारा का वोट वहाँ चला गया। पंजाबियों में डिवाइडेशन है मनीष अरोड़ा जी, हाँ जी, और संजय गर्ग जी के साथ तो इस बार सर्व समाज है। और साथ में नलके का चुनाव चिन्ह भी है जिसपे भले जीतते। अब अगर 2 दलों की सरकार के साथ चल रहा मामला, अच्छा, तो कम से कम 30,000 जीतेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब जाटों का भी असर दिखाई देगा? देगा 100%। जो 700 किसान मरे उनका बदला लिया जाएगा यो। अच्छा, हाँ, अच्छा, राजीव गुंबर जी से मेरी बात हुई थी तो मैंने भी उनके सामने मुद्दा रखा था कि आप ये जो पाँवधोई नदी का जो सिस्टम है ये ब्रजेश नगर में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमेशा मैंने ही करा है, संजय गर्ग ने तो कभी वहाँ जाके देखा ही नहीं होगा। जिस दिन बाढ़ आई थी सिर्फ 2 मिनट के लिए मेयर में दोनों आए थे, उसके बाद उनके दर्शन नहीं हुए यहाँ से। अच्छा, हाँ, यहाँ का आदमी जब भी बारिश हो छतरी लेकर खड़ा हो जा वहाँ, और सारी समस्या का समाधान संजय गर्ग ने करा। कैमरा भी दिखा लेना, है जी? स्मार्ट सिटी है। एक बार ये कैमरा इधर भी देखना, ये स्मार्ट सिटी है। अच्छा, ये ये मेयर यहाँ बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है। स्मार्ट सिटी में इतना पैसा ये बता रहे, इतने 100 करोड़ रुपए आ गया। ये यहाँ स्मार्ट सिटी है सामने, ये देखो, ये हालात स्मार्ट सिटी के हैं इनके। हाँ जी, संजय गर्ग जी की व्यक्तिगत छवि जो है ना पूरे शहर में अपने आप में एक बहुत ही विशाल है, अच्छी है। इसलिए जो है ना संजय गर्ग ही यहाँ से जीतेंगे। सर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है कि आप पिछले 7 साल से 8 साल से देखें कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें किसी चीज़ का समाधान नहीं हुआ। आप एम्प्लॉयमेंट को ले लें, आप जो है ना किसी सरकारी नौकरी को देख लें, आप किसी सरकारी संस्था को देख लें, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जितने भी एयरपोर्ट हैं सारे अडानी को बेच दिए। जितने कारखाने हैं बड़े वाले जो पेट्रोल के हैं वो सारे अंबानी के कब्जे में हैं। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन का जो हो रहा है, इससे क्या असर पड़ेगा यंग जो है ब्लड पे? आप ये सोचने की कोशिश करें कि उस मुद्दों का हल निकालने की कोशिश करें। कल प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कह रहे थे कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। जो आप बेच रहे हो वो 70 साल की पैदाइश है। जो चीज़ आप, जो BSNL आपने बेच दिया, जो BHL आपने बेच दिया, जो आपने जो है ना बाकी सरकारी जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं वो सारी आप बेचने को तैयार हैं। अरे आप FDI लाए, कहाँ लाए? आज भी कल 1300 पॉइंट सेंसेक्स गिरा, कहाँ गया? किसका, इन्वेस्टर का पैसा कहाँ गया?
आप उन मुद्दों को देख नहीं रहे। आपने हाईवे बना दिए, टोल लूट कर आप एक आदमी गाड़ी लेता है 60,000 रुपया वो देगा रजिस्ट्रेशन टैक्स। रजिस्ट्रेशन टैक्स देने के बाद रोड टैक्स दे दिया उसने, फिर टोल टैक्स का क्या मतलब है? अच्छा, वो बात तो 2024 की हो गई, वो तो केंद्र सरकार की बात है। अगर जो राज्य की बात की जाए तो राज्य में क्या होना है, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तीसरी तरफ मायावती, तो इन तीनों में क्या लगता है क्या होना चाहिए? ना गुंडा राज है। अगर ये रात को जो है किसी को जला दिया, किसी लेडी को जला दिया उस जब बलात्कार करके, तो वो मेरी अगर सरकार होती तो मैं जला देता। यही का सरकार जो है ना कर रही है। अच्छा, जिसकी अगर उसकी लाठी है वो रात को जो है ना पेट्रोल डाल के जला दिया। अरे भाई उसका इंक्वायरी करिए आप, उसको प्रॉपर उसको जो है अगर कोई मर गया, कोई रेप का केस है, उसका इंक्वायरी करके उसको जो है उसकी डेड बॉडी उसके परिवार को सौंपिए, ताकि वो जो है ना अपने रीति रिवाज से उसका जो है क्रियाक्रम करेंगे। आप ये थोड़ी कि रात को पेट्रोल डाल के डाल देंगे। अब गोरखपुर में व्यापारी गया रात को, आपने से पुलिस वालों ने मार दिया उसको। अच्छा, तो ये गुंडा नहीं है तो क्या है? ये गुंडा ही तो है। मतलब गुंडा राज अभी भी है? अरे भाई बताओ, गुंडा राज नहीं है? आप खुद सोचें कि व्यापारी गया गोरखपुर में काम करने के लिए, आपने उसको जो है होटल में मार दिया। काहे को मारा भाई? कुछ तो आप सरकार की जवाबदेही है हर चीज़ में। अगर सरकार जवाबदेही नहीं उसके लिए नहीं होगी तो गणतंत्र खत्म हो जाएगा। अच्छा, गर्ग साहब का काम आपको कैसा लगा, संजय गर्ग? यहाँ जितने मुद्दे उन्होंने उठाए विधानसभा में, मैं समझता हूँ कि मैं भी कई मीटिंग में गया, स्मार्ट सिटी की मीटिंग में, तो किसी के पास जवाब नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि जितने मुद्दे संजय गर्ग ने विधानसभा में उठाए, इतने आज तक किसी ने 2 बार ये स्पीकर की कुर्सी पे बैठे। स्पीकर की कुर्सी पे आज तक रिकॉर्ड है, सहारनपुर में कोई ऐसा विधायक नहीं बना जो स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के उसको संचालन कर सके विधानसभा का। अच्छा, आप ये देखिए कि उसमें कैपेबिलिटी है, तभी तो उस बैठा वो आदमी। संजय गर्ग जो है ना वो काम करने वाला आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, सारा संवेदनशील है, हर चीज़ का उसको पता है। अगर जब तक आपको किसी चीज़ का पता नहीं होगा, एनालिसिस आप कैसे करेंगे? आपको नॉलेज नहीं होगी, क्या करेंगे आप? बहस किसी से क्या करेंगे? बहस तब करेंगे जब आपको कानून की पूरी नॉलेज होगी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि कैसे हल हो पाएगा चीज़ों का? क्या विधायक साहब कहते हैं और करते नहीं हैं, ऐसा ही है क्या? देखो, मैं लोकल की बात ये कर रहा हूँ, मैं शासन स्तर प्रदेश स्तर की बात तो नहीं करूँगा यहाँ। मैं लोकल की बात ये करता हूँ कि जैसे हमारा मोहल्ला ब्रजेश नगर है, और मुझे लगता है शायद आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले हो। जब यहाँ 2013 में पानी बाढ़ आया था, है ना, उसके बाद बीजेपी का शासन भी है, बीजेपी के यहाँ विधायक भी रहे हैं, बीजेपी के यहाँ बहुत बड़े लीडर बड़े भी हैं। आज तक कोई मोहल्ले में किसी की सूद-बूद लेने ये नहीं आया कि इस मोहल्ले का क्या होगा, अगर बाढ़ दोबारा पानी आ सकता है तो तब क्या होगा। सिर्फ संजय गर्ग यहाँ आए, संजय गर्ग ने देखा, उन्होंने अपने प्रयास से भी काम किया, और इस मामले को विधानसभा में उन्होंने कितनी बार उठाया अलग अलग मंचों पे, और इसके लिए उन्होंने ये टेंडर पे भी लग गया था, बजट भी मंजूर हुआ, लेकिन इस बीजेपी शासन में फिर उसमें रुकावट डाल ली गई, और यहाँ तक कि वो चुनाव आ गए, ये बनने नहीं दिया गया। संजय गर्ग अब भी इसको उठा रहे हैं, और संजय गर्ग ही एक ऐसे शहर के लीडर हैं जिनकी आंचल पे कोई दाग नहीं है, यानी सब लुटेरे हैं, माफिया हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं। संजय गर्ग पे एक भी कोई एलिगेशन नहीं है, और संजय गर्ग ने शहर का विकास पहले भी किया है और आगे भी करेंगे, और इस मोहल्ले का सारा वोट संजय गर्ग को जाएगा, और संजय गर्ग बहुमत से, भारी वोटों से जीत दर्ज करेंगे, ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा जी, हाँ जी, क्या लगता है? ये तो जीत बता रहे हैं, ऐतिहासिक जीत कह रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल पक्का 100%। ऐसा तो नहीं है बस भीड़ में खड़े होने की बात है, इनसे डर के कह रहे हो? करने की क्या बात है? लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है। अच्छा, बिल्कुल 100% जीतेंगे। 100%? हाँ, युवा साथ हैं और रोजगार की तलाश में दूसरी तरफ सरकार की तरफ प्लान कर रहे हैं लोग बाग। सरकार कह रही इतने रोजगार दे दे, इतने तो कोई सरकार ना दे पाती, अगर तो 10 साल भी मिल जाते। एक बात बताओ, अरे यहाँ की लोकल की बात ले लो, रिमाउंट डिपो है, हर दूसरे साल भर्ती होती। बताओ पिछले 4 साल से कहाँ दिख रहे बच्चे दौड़ते दिखे? बताओ अगर किसी से पूछ लो कहाँ रोजगार है। रोजगार का आप देख लो, जितने फुटपाथ पर लोग थे, महंगाई का देख लो आप। 1350 रुपये का टीन आता था फॉर्च्यून का, आज 2250 रुपये का। सोयाबीन का कट्टा 1300 रुपये का था, 2600 रुपये का। अच्छा, तो महंगाई, चीनी का भाव देख लो, हर चीज़ का महंगाई बढ़ रही है, तो आम आदमी बहुत परेशान है। और रही बात किसानों की, किसानों पे फर्जी मुकदमे पराली के, पत्ती के जलाने के लगाए गए। किसानों के ऊपर मतलब ये भी नहीं पता किसान को कि मेरे ऊपर मुकदमा किस चीज़ का, चलान काट दिए गए 42 हज़ार रुपये के। तो ये तो किसान तो पत्ती और पराली में उलझ गए थे बेचारे, बहुत मासूम हैं। और सरकार से निश्चित तौर से नाराज़ है जनता, और इन्होंने गलत मुद्दे इस तरीके से किसानों के ऊपर लगाए। रोजगारी पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, शिक्षा पे बात करो। हिंदू मुसलमान ये तो सब बेकार बहकाने की बातें हैं, कुछ नहीं है।
ठीक है जी। तो आपने देख लिया, हमारे साथ जनता थी जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि उनकी क्या समस्या है और कैसे विधायक जी ने उनका हल किया है। आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।